बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। दो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई हैं, वो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, कामरान खान को इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया उस हवाले से है। इमरान खान ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे रजामंदी का इजहार किया। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये आपको देंगे। और इमरान खान क्या इलेक्शन के लिए हुकूमत के साथ बैठने लगे हैं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने लगा है, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताने लगा हूँ। तमाम खबर क्या है, इसके साथ देंगे इमरान खान के लिए खुशखबरी। और वो खुशखबरी क्या है, वो खुशखबरी मैं आपको बताऊंगा। राना शमीम के केस में आज जो कुछ हुआ है और अदालत के जिस तरह से रिमार्क्स आए हैं, कॉन्टेम्प्ट केस में इमरान खान को सजा नहीं होने लगी, ये हमारी एक आप कह सकते हैं इनसाइडर है। और ये अगर इमरान खान साहब इसी तरह चलते हैं, माफ़ी मांग ली जाती है, तो क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। राना शमीम के केस में जो रिमार्क्स आए हैं, उनको हम लिंक किस तरह से कर सकते हैं इमरान खान के केस से, ये आपको मैं बताने लगा हूँ। अदालत की जो आज प्रोसीडिंग हुई है उस हवाले से सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर क्या है, कामरान साहब जो आपको पता है एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं दुनिया टीवी पे, 9:30 बजे उनका प्रोग्राम शुरू होता है। टॉप एंकर्स में से एक नाम है। उन्होंने एक वीडियो लगाई है और उन्होंने एक वीडियो में इमरान खान का इंटरव्यू के कुछ जो है ना, आप कह सकते हैं टीजर लगाया। वो टीजर में ये कहते हैं कि इमरान खान से जब इंटरव्यू हुआ है तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि जनरल बाजवा साहब, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पर इमरान खान कहते हैं कि अगर नई मुंतखब हुकूमत नया आर्मी चीफ जो है लगाए, तो इस दौरान, यानी जिस दौरान ये सारा अरसा गुजरेगा, इस दौरान जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे उनको कोई एतराज़ नहीं है, ये सोचा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। राइट नाउ जिस तरह से हालात चल रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है ये। क्या जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे बाकी सियासी जमातें भी मुत्तफिक हो जाएंगी? बिकॉज अभी जो करंटली अगर बात करें, जिस तरह से सियासी तज्जियाकार बात कर रहे हैं, एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि ये तमाम मामला एक तैनाती का था कि आर्मी चीफ की तैनाती से मामला हल हो जाएगा, आइंदा आने वाले आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ क्या होंगी, तहरीक इंसाफ के हक में जाएंगे, खिलाफ जाएंगे, उसकी नए आर्मी चीफ क्या इसी तरह शफकत का हाथ जो है वो मुंतखब हुकूमत पे रखेगा, या फिर वो ओपोजिशन के को और जो है हुकूमत को साथ लेकर चलने की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी। मुख्तलिफ क्या सराहियाँ थी, मुख्तलिफ सियासी तज्जियाकार, सियासी पंडित जो हैं वो तज्जिए कर रहे थे। लेकिन इस सब के दौरान एक ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि ये इमरान खान का, आपको पता है कि पहले इंटरव्यू नशर हो रहा था कामरान खान साहब के साथ, लेकिन इसको रुकवा दिया गया था। उसके बाद आज ये 9:30 बजे जो है वो नशर कामरान खान साहब का इंटरव्यू होगा, जिसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं बाकायदा तौर पर कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे उनको इतना मसला नहीं है। साथ वो ये भी कह रहे हैं, कप्तान ने चेंज ऑफ पेस की है। वो किस तरह से? कप्तान कहता है कि इलेक्शन के मामले पर मैं साथ मिल बैठकर चीजें तय करने को तैयार हूं। चीजें किस तरह से होंगी, ये नहीं कि इलेक्शन के मामले पर मुक मुका करने को तैयार हूं या इलेक्शन के मामले पर चोरों को ढील देने को तैयार हूं। हाँ, इलेक्शन करवाने किस तरह है, इलेक्शन में तरीकाकार, प्रोसीजर, आर्मी आएगी नहीं आएगी, मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल, किस टाइम कराने हैं इलेक्शन, पूरी पार्टियों की इलेक्शन मुहिम कब होगी, जो आपको पता है सेटअप होता है, अबूरी सेटअप, उसमें क्या कुछ होगा, क्या उस अबूरी सेटअप के लिहाज से कितने महीने का होगा। इस तमाम पर बात करने के लिए इमरान खान साहब तैयार है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि इस तमाम पर बातचीत होगी। मैं आपको एक इनसाइड न्यूज़ देता जाऊँ। जनरल साहब से मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ, चले अब मैंने जनरल साहब का नाम ले दिया। जनरल साहब से एक सवाल बार बार होता था कि इमरान खान साहब से आपका गिला क्या है, क्या आप चाहते हैं इमरान खान साहब से? तो जनरल साहब कहते थे कि देखें, खान साहब को सब सियासी जमातों के साथ मिल बैठकर मामले का हल निकालना चाहिए। सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक दूसरे पर अब उंगलियां नहीं उछालनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के जो हालात हैं, ये वक्त है, ये हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अगर तमाम सियासतदान एक पेज पे होंगे और मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे तो मईशत जो है पनपेगी। उनका पहला फोकस मईशत पे था। तो ये जनरल बाजवा की भी एक थिंकिंग थी कि तमाम सियासी जमातें, ठीक है सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन वो एक हद तक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी के साथ बैठने को तैयार भी नहीं है। लेकिन अब का जो ब्रेक थ्रू हुआ है, ये ब्रेक थ्रू एक तरह से अहम इसलिए कि इमरान खान का जो मुतालबा है इलेक्शन को, अब उस तरफ हालात जाते दिखाई दे रहे हैं बाकायदा।
मेरी इत्तला के मुताबिक मैंने अपना पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जनवरी, मुझे लग रहा है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे, और ये मुझे एक इनसाइडर ने भी बताया, लेकिन वो चूंकि मेरे पास जो है मुख्तलिफ सोर्सेज से ये खबर वेरीफाई नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि इतला है, हो सकता है ऐसा हो, पॉसिबिलिटी है ना भी हो। बहरहाल अब जो डेवलपमेंट आ रही है वो बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। पहली डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब इलेक्शन के मामला बैठ कर तय करने को तैयार हैं कि कब कराने हैं, क्या सेटअप होगा, किस तरह से लेके आगे चलेंगे। दूसरी बात, इमरान खान साहब कहते हैं कि आइंदा आने वाली मुंतखब हुकूमत जिनको अवाम वोट देगी वही चुने कि आर्मी चीफ कैसे होगा। क्या ये शहबाज शरीफ को काबिल कबूल होगा? क्या इस पे जरदारी साहब कुछ कहेंगे या नहीं? एक तरह से इमरान खान साहब ने जो बात की कि फिलहाल जब तक ये इंतखाबात नहीं होते, अबूरी सेटअप आता है या जो भी कुछ होता है, उसमें अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। कामरान खान साहब ने ये सवाल किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जी, वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त हो रही है। इमरान खान साहब जो है वो तौहीन अदालत केस में उन्होंने कहा कि मैं जो उठ के बार बार बात करना चाह रहा था, वो मैं माफ़ी मांगना चाह रहा था अदालत से कि अगर आपको जो है मेरे कुछ बुरा लगा है, अगर अब मेरे कलमात से ऐसा तासुब जा रहा है कि मैं अदालत की इज्जत नहीं करता, मैं अदालत की तस्दीक कर रहा हूँ, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो क्लियर कर रहे थे अपनी बात। और अब अदालत के आज जो रिमार्क्स आए हैं राना शमीम के केस में, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। अदालत ने कहा कि इस अदालत की कोई ईगो नहीं है। अदालत ने कहा अगर कोई शख्स कभी भी हमसे माफ़ी मांगता है और हमें उसके कंडक्ट से लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो हम माफ़ी देने को तैयार हैं। इमरान खान के हक में जो रिमार्क जा रहे हैं, जिसका मैंने आपको शुरू में व्लॉग में जिक्र किया है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो इमरान खान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर इमरान खान उस तरफ जाते हैं तो वो कॉन्टेम्प्ट केस से, जिसमें फर्द जुर्म आयद होना है, बच जाएंगे। एक तो आज राना शमीम का जवाब उन्होंने मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा देखें, आप जवाब में एक बात कर रहे हैं, माफ़ी फिर अलग मांग रहे हैं, या तो आप फिर माफ़ी अनकंडीशनल अपॉलॉजी इस तरह से मांगे कि अपने जवाब पे भी ना खड़े और साथ बयान हल्फी भी दे। और साथ अदालत ने जब रिमार्क्स दिए तो अदालत बार बार ये कहती नजर आई कि देखें जी, हमारी कोई ईगो नहीं है। अगर कोई शख्स को गलती का इजहार हो जाता है तो हम एहसास हो जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, उसे माफ़ करने के लिए। हमने सज़ा देना हमारा मकसद नहीं होता, हमें गलती का एहसास होना और इस जो अदालत है इसका इज्जत और तकरीम बरकरार रहे, ये इसका सबसे बड़ा मकसद होता है। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। जिस तरह से टर्निंग चल रही थी, इनफ इज इनफ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस बात पे कहा कि मेरे किसी जज को मेरे दौर में नहीं अप्रोच किया गया। ये अदालतें आज़ाद हैं, ये अदालतें आज़ाद फैसले करती हैं। और ये तासुर देना, राना शमीम के केस में भी उन्होंने कहा ये तासुर देना कि ये किसी के कहने पे फैसला करते हैं, ये बहुत गलत है। इससे हमारी साख मुतासर होती है, लोगों का एतमाद हम पे से उठ जाता है। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस पर मजीद ना घसीटें। और साथ ये भी कहा देखें कि अदालत जो है ना वो किसी भी मुल्जिम को चाहती नहीं है कि वो जानबूझ के सज़ा दे। तौहीन अदालत का कानून हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम लाजमी सज़ा दें, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो मुल्जिम जो है उसकी दुरुस्तगी हो जाए और वो उस चीज़ से हट जाए। सम अप कर देता हूँ मैं अब इस मामले को। अगर इमरान खान हाई कोर्ट से, जो कि फर्द जुर्म आयद होने लगी है अब उन पे भी, इस मामले पर इस स्टेज पे भी माफी मांगते हैं। मेरा पहले का व्लॉग मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मैंने जो हाई कोर्ट के बाहर से किया, मैंने उसमें कहा है कि अगर इमरान खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर देते हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ केस खत्म हो जाएगा। अभी भी अगर इमरान खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर देते हैं तो ये केस, जो कॉन्टेम्प्ट का केस है जिसमें नाअहली का खदशा है, सज़ा का खदशा है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इमरान खान साहब। और साथ इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी चेंज की है उसमें वो अपने मामलात नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश भी करें। बहुत अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है खान साहब की। देखें, कभी आपको थोड़ा सा पीछे हट के फिर आगे जाना होता है, तो खान साहब मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मेरा काम था आप तक ये न्यूज़ पहुँचाना। अगर आपको मेरे चैनल और मेरी खबरें पसंद आई हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। फिर इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।